नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। आज की इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एक भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपनिंग या रिक्रूटमेंट कहें वो स्टार्ट हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस वैकेंसी के बारे में पता ऑलरेडी चल ही चुका होगा, और जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखने के बाद में फुल्ली मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगी कि उनको इस वैकेंसी में अप्लाई करना ही चाहिए, अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल अगर कर रहे हो तो। जो इंपॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन का वो है 6 सितंबर से शुरू हुआ है, लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर तक आज आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट जो पेमेंट का डेट है वो भी 5 अक्टूबर है। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो जनवरी की है, तो आपके पास में भरपूर समय है तैयारी करने के लिए, और अच्छे इस पूरे वक्त में आप पूरी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 500 है, एससी एसटी पीएच के लिए 0 है, सारे फीमेल कैटेगरी के लिए 0 है। तो सारी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको भरिएगा। एससी एसटी और पेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फिलअप करिए, क्योंकि ये फ्री है, मतलब 0 रुपीज़ है। तो आपको इस तरीके की वैकेंसीज को फुलफिल करना चाहिए। आप तैयारी करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपका वैसे भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होता रहेगा। अब कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे ओपन हुई है फटाफट से उसको देख लेते हैं। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहती है कि मिनिमम जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकले हुए हैं, तो मिनिमम 18 ईयर्स है। मैक्सिमम जो यहाँ पे एज है वो 27 ईयर्स है बहुत सारे पोस्ट के लिए। तो कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए। किनको एज रिलैक्सेशन मिला है, जब आप डिटेल में नोटिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लगभग 5043 पोस्ट हैं। ये अच्छा खासा पोस्ट है, अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, अच्छी खासी ओपनिंग है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, और एक ही यहाँ पे आप लोगों को रिक्रूटमेंट लेना है। 5043 पोस्ट एक भारी मात्रा में पोस्ट है। देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे ओपनिंग्स है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल्स के लिए लगभग 48 पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा वो चलेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसके लिए 15 पोस्ट है। इसमें डिग्री चाहिए, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आपके पास में अगर डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ में, फिर भी आप एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 73 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, और आपके पास में लिखने की स्पीड होनी चाहिए W वर्ड पर मिनट, मतलब 40 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 80 होनी चाहिए वर्ड पर मिनट, एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल की आपका वैकेंसी है। 948 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास में कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए। आप कंप्यूटर में आप दक्ष होने चाहिए। इसके अलावा बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल लेवल की वैकेंसी है। 1406 पोस्ट है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बोटैनी, जूलॉजी, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या इसके अलावा बी अगर आपने करके रखा है, बीटेक करके रखा है, डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, या ये दोनों में से कोई एक होगा तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि और लिखा है, और माने अथवा, या तो ये होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक में कोई भी एक, या तो यहाँ से यहाँ तक में कोई भी एक। इसके साथ में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने आना चाहिए। इसके अलावा एक वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की, लगभग 2054 पोस्ट है इसके लिए, और यहाँ पे आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगली वैकेंसी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हिंदी पोस्ट है। 93 यहाँ पे पोस्ट है, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हिंदी। आपके पास में इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन का। हिंदी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो ये तो है आपके पूरे सारे वैकेंसी, पूरे सारे पोस्ट, और यहाँ पे आपका जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल्स भी दी हुई है। जोन वाइज की मतलब कौन से नॉर्थ जोन में, ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, साउथ जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में, अलग अलग स्टेट्स में जो जो वैकेंसीज है यहाँ पे, इसको आप एक बार देख लेंगे। इस पूरे एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये है इनका पूरा एडवर्टीजमेंट, ये पूरा लिंक है ibpsonline.ibps.in। इस लिंक को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको सिर्फ क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और अपने जो भी गाइडलाइंस हैं उनको डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लेंगे।
और फिर वहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म का एक बार आप लोग प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंट आउट आपके एडमिट कार्ड और बाकी सारे डिटेल्स के लिए लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पोस्ट है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। और बहुत सारे पोस्ट के लिए तो यहाँ पे जो फीस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, निल है। तो आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहिए। हालांकि टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई वैकेंसी नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया। इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है, किस लिंक पे जाके अप्लाई करना है, उसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बताते चलें कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पे मैं आप सभी लोगों के लिए डेली बेसिस पे कराती हूँ। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।